नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार हजारीबाग से। आज हम उस अखंड भारत की बात करेंगे जिसको खड़ा किया था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर। कहा जाता है जिस समय अखंड भारत 5 हिस्सों में टूटा था, पहला हिस्सा का नाम था जम्मू और कश्मीर और वहां का राजा था प्रवर्तक। दूसरा हिस्सा का नाम था तक्षशिला, वहां का राजा था अंबिकुमार। और यह दक्षिण भारत में राजा नाम था नंददेव, जो कलिंग का राजा था। तो कहा जाता है जम्मू कश्मीर, तक्षशिला और कलिंग और मगध का राजा था धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य। इस मगध के इतिहास में दो राजाओं का इतिहास बहुत भयानक आता है, एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक सम्राट। इसने कैसे खड़ा किया अपने आप को, ध्यान से सुनिए, इस बात को ध्यान दीजिए आप। कहा जाता है कि उस समय की बात है जब भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था और वहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जा रही थी। और उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल था आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी आप जानते हैं। ये चाणक्य अखंड भारत को बचाने के लिए बहुत सारा कोशिश किया था, गुप्तचर रखता था, गुप्तचरों के माध्यम से पता करता था कि कौन विदेशी किधर से हमला कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी समय यूनान में एक महान शासक जिसका नाम था सिकंदर, यूनानी लोग बोलते हैं इनको महान शासक, लेकिन हम भारत में महान शासक 3 व्यक्ति को बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट और पंजाब का शासक पोरस। क्लियर है? अब देखिए टकराव कैसे होता है। सिकंदर ने पूरा विश्व को जीतना चाहते थे, ईरान पर कब्जा कर लिया, इराक पर कब्जा कर लिया, मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया। अब उनका अंतिम हमला भारत की ओर था। भारत पर हमला करने के लिए विशाल सैनिक तैयार किया सिकंदर। इस विशाल सैनिक को लेकर जब सिकंदर हमला करने वाला था भारत में, उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल चाणक्य को पता चल गया और चाणक्य ने अखंड भारत को बचाने के लिए तक्षशिला से पाटलिपुत्र पहुंचा। और उस समय वहां का राजा था धनानंद। धनानंद को सूचित किया कि सिकंदर का हमला होने वाला है। धनानंद ने चाणक्य का बात नहीं माना, क्योंकि उस समय राजा का शासन चलता था और चाणक्य को भारी दरबार में बेइज्जती किया, उनका चोटी पकड़ के किले के बाहर फेंक दिया। चाणक्य ने उसी दिन से शपथ लिया कि ऐसा घमंड राजा इस अखंड भारत को कैसे चलाएगा। और धनानंद को मारने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिया, उसे तलवार चलाना, लाठी चलाना, भाला चलाना इत्यादि का ट्रेनिंग दिया। इधर चंद्रगुप्त मौर्य का ट्रेनिंग चल रहा है और उधर सिकंदर ने तक्षशिला पर हमला भी कर दिया। तक्षशिला पर जब हमला किया तो वहां का राजा था अंबिकुमार। अंबिकुमार को सिकंदर ने बंदी बना लिया और अंबिकुमार को 3 शर्त पर छोड़ा गया। पहला शर्त सिंधु नदी में पुल बनाना, दूसरा सैनिक सहायता करना और तीसरा रसद की व्यवस्था करना। अंबिकुमार घुटने टेक दिए सिकंदर के सामने, सिकंदर का बात मानना पड़ा अंबिकुमार को। तब सिकंदर विशाल सैनिक लेके सीधा पंजाब की ओर बढ़ा और उसमें पंजाब का राजा था पोरस। पोरस सिकंदर से डरा नहीं। पोरस और सिकंदर के बीच भयानक युद्ध हुआ। ये लगभग युद्ध 6 दिन तक चला और इस युद्ध में ना सिकंदर कभी हारा ना पोरस कभी जीता। अंत में सिकंदर की सैनिक मारते मारते थक चुका था और अंतिम फैसला यही हुआ कि यहां से लौटना है। विश्व विजेता का सपना यही टूटा सिकंदर का। कहा जाता है कि सिकंदर ने जब लौट रहे थे तो मगध के रास्ते से होकर आ रहा था, तो सिकंदर का मन बढ़ा कि थोड़ा सा मगध पर हमला कर दें, लेकिन मगध का विशाल सैनिक लेके बैठा था धनानंद। धनानंद के विशाल सैनिक के डर से सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया और पुनः वह यूनान पहुंच गया। बेबीलोन में बुरी अवस्था में घायल हुआ। 323 में इनकी मृत्यु हो गया। दोस्तों, ये था पोरस। क्लियर है? अगला इतिहास का ऐसे ऐसे योद्धाओं के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर बताएंगे। जय हिंद।